Good morning, everyone, and welcome to the class. We are today we will start the revision of a new chapter in civics. The chapter is what is government. This is your chapter 3 in civics, unit 2. Okay, unit first हमने कर लिया है जिसमें we have discussed about diversity, and now in this unit, second unit 2, we will discuss about government. Okay, तो what is government? Now we will see कि you must have heard government ने ये किया, government ने वो किया. Government क्या होती है? देखो, just like you just think of your own family. हमारी फैमिली है, एक छोटी सी फैमिली है, 4 मेंबर्स हैं, कभी 6 मेंबर किसी की फैमिली में हो सकते हैं, 8 मेंबर्स किसी की फैमिली में हो सकते हैं. एक छोटी सी फैमिली होती है, उसमें हमको क्या होता है कि वी हैव टू टेक सम डिसीजंस, इजंट इट, कि कुछ भी काम करना है फैमिली के अंदर तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि कैसे होगा, क्या होगा, है ना. अब ये डिसीजन कौन लेते हैं? मोस्टली जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो ये डिसीजंस लेते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हर काम को अपने करने के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल. और जब वो डिसीज़न लेते हैं तो फिर उस डिसीज़न को क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको लागू किया जाता है ना. और इस तरह से हमारे जो फैमिली है वो चलती है. अब इतनी छोटी सी फैमिली के लिए हमें एक हमारे जो एल्डर्स हैं वो डिसीज़न लेते हैं कि कैसे क्या करना है. कुछ भी छोटी मोटी बातें जो भी चीज़ें होती हैं हमारी फैमिली में, हम उसको डिसीज़न ऐसे लिया जाता है. तो इसी तरह से जैसे हमारी कंट्री है, ये इतनी बड़ी कंट्री है, इसमें करोड़ों लोग हैं, है ना. सो मेनी पीपल आर लिविंग टुगेदर. हम सब साथ रह रहे हैं. हमारी जो इंडिया जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन 130 करोड़ है और ये सारे लोग हम सब एक साथ रह रहे हैं. ये कैसे हम रह रहे हैं? इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक हम देखते हैं कि बहुत सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं हमारी कंट्री में. कभी जैसे गवर्नमेंट क्या हो रही है कि अभी जैसे हमारे जो ये चल रही है पैंडमिक का जो टाइम है जिसमें हम लोग कोविड-19 को फेस कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कैसे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है. अभी भी स्कूल्स पूरी तरह से नहीं ओपन हुए हैं. ये सब कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ने किया. ये डिसीज़न किसने लिया कि सब कुछ बंद कर दिया जाएगा? जैसे शुरू के जो स्टार्टिंग जब मार्च में स्टार्ट हुए थे ये डिजीज़ हमारी कंट्री में, तो किसने ये डिसीज़न लिया कि एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड, एकदम कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा? गवर्नमेंट हैज़ टेकन डिसीजन, है ना. सरकार ने ये, जिसको हम हिंदी में सरकार कहते हैं, सरकार ने ये डिसीजन लिया. तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जब ओपन होना स्टार्ट हुआ तो ओपन करने का भी डिसीजन कौन लिया? सरकार ने लिया. तो ये हमारी जैसे एक फैमिली के अंदर डिसीजंस लेने की का जो काम होता है, उसी के डिसीजन जो लिया जाता है उसी से काम होता है ना. डिसीजन लेना ही सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है और फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना. तो लाइकवाइज हमारी कंट्री को भी चलाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, है ना, कि कोई भी चीज़ कैसे करना है, क्या करना है. तो ये जो डिसीजंस होते हैं वो कौन लेती है? वो गवर्नमेंट लेती है. एंड इट नॉट ओनली टेक्स डिसीजन बट आफ्टर टेकिंग डिसीजन उसको वो काम करना भी तो है. सिर्फ डिसीजन लेना नहीं है कि हाँ अब जैसे लॉकडाउन का ही डिसीजन हो गया कि लॉकडाउन रहेगा. नाउ some people were there कि who were not who were not obeying the order of the government, है ना. कुछ ऐसे लोग थे जो लॉकडाउन में भी निकल जा रहे थे, तो उनको क्या किया जाता था? उनको किसी न किसी तरह से पनिश किया जाता था पुलिस की तरफ से. तो ये क्या है? दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन. कैसे हमने जो डिसीजन लिया, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि लॉकडाउन होगा, अब उस डिसीजन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए. इम्प्लीमेंट का मतलब उसको एक्चुअली में कैसे स्टार्ट किया जाए. हम डिसीजन सिर्फ ले लेने से नहीं होता है ना, उस डिसीजन को पूरा करना पड़ता है. तो ये पूरा करने का काम, जैसे हमारे यहाँ अभी जो लॉकडाउन की जो हम बात कर रहे हैं, डिसीजन लिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हाँ पूरा लॉकडाउन होगा, और उसको फिर इम्प्लीमेंट कैसे किया गया? जो लोकल जगहें जहाँ पर इस तरह से लोग नहीं
फॉलो कर रहे हैं उनको पुलिस ने पनिश किया, लोकल अथॉरिटीज़ ने पनिश किया, तो इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये सब मिलजुल के गवर्नमेंट बनाते हैं, सिर्फ डिसीजन लेना नहीं बल्कि चीज़ों को पूरा करवाना। इसी तरह से बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, लाइक कहीं पर रोड बनवाना है, कहीं स्कूल बनवाना है ना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे जो हमारे बहुत ही एसेंशियल नीड्स की चीज़ें होती हैं उनका प्राइस कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। लाइक तुम लोगों ने कई बार सुना होगा ना, कैसे कुछ कुछ ऐसे हमारे वेजिटेबल के आइटम्स हैं जिनका प्राइस बहुत बढ़ गया, तो फिर क्या होती है, लोग उसमें बहुत परेशान होने लगते हैं कि जो चीज़ जिसके बिना हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती, जो हमारे लिए बहुत बेसिक है, लाइक वेजिटेबल्स, अब उनकी प्राइस बहुत भागती जा रही है, बहुत ऊपर जा रही है। तो क्या होता है कि लोग डिससेटिस्फैक्शन अपना जनरेट करते हैं, दिखाते हैं कि हमारी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उस पर भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। जैसे कभी अगर मान लो ऑनियन का प्राइस बहुत बढ़ गया, लोगों के लिए ऑनियन खरीदना मुश्किल हो गया, तो फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, कैसे रिड्यूस करेगी प्राइस, अब उसको वो डिसाइड करना है। उसके लिए कभी कभी वो इम्पोर्ट करना स्टार्ट करती है। इम्पोर्ट क्या होता है, बाहर से मंगाने लगती है ना। अगर अपनी कंट्री में किसी चीज़ का प्राइस बहुत बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो जिस चीज़ की प्राइस, जैसे अनियन की ही हम बात कर रहे हैं, अनियन की प्राइस बहुत बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो गई होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो यही है ना कि वो प्याज का जो प्रोड्यूस हुआ कंट्री में वो कम हो गया, किसी कारण से फेलियर हो गया क्रॉप का या एनीथिंग लाइक दैट। तो जब सप्लाई कम हो गया तो प्राइस बढ़ गया। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना है, प्राइस को कम करना है। कैसे गवर्नमेंट प्राइस कम करेगी, वो बाहर से इंपोर्ट करने का डिसीजन लेती है। तो ये सारे डिसीजंस कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। Likewise, many times we experience frequent power cuts in our locality. बहुत ज़्यादा पावर कट्स होने लगते हैं तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स के थ्रू, टीवी में जो न्यूज़ आते हैं उनके थ्रू हम अपने प्रॉब्लम्स को बताते हैं। एंड देन गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन कि कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी की जो काफ़ी इरेगुलर सप्लाई हो रही है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो होती है वो सारे डिसीजंस लेती है। नॉट ओनली दीज डिसीजंस, जैसे जो अभी तक हमने जो डिसीजंस डिस्कस किया वो कुछ इकोनॉमिक मैटर्स से रिलेटेड थे, कुछ हमारे डेवलपमेंटल मैटर्स से रिलेटेड थे। इसके अलावा जो सोशल इश्यूज होते हैं उन पे भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। लाइक हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पुअर हैं। पुअर कौन होते हैं, those who are not able to fulfill the basic needs of their life। जो लाइफ के हमारे बेसिक नीड्स है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। लाइक they are not have enough money to fulfill all the needs of food, clothing, shelter, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन। तो इन सारे नीड्स को अगर वो अपने नहीं पूरे कर पा रहे हैं तो फिर क्या होता है, उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी प्रोग्राम्स चलाती है, नए नए पॉलिसीज़ बनाती है कि कैसे जो पुअर हैं उनको हेल्प किया जाए, ताकि वो सो दैट दे शुड बी एबल टू फुलफिल द ऑल द नीड्स ऑफ देयर लाइफ। और उनको कम से कम जो जिसको हम कहते हैं बेसिक नीड्स, कम से कम वो फुलफिल होनी चाहिए ताकि वो अपना लाइफ को लीड कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट का ही काम होता है कि वो ये सारे डिसीजंस लेती है। उसके अलावे भी जैसे हमारी कंट्री में रेलवे का सिस्टम है ना। रेलवे इतनी बड़ी जो नेटवर्क है वो कैसे ऑपरेट करती है, दैट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट। पोस्टल सर्विसेज हैं, इतनी सारी जो हम लोग पोस्टल सर्विसेज को यूज़ करते हैं वो सब कैसे होता है, एवरीथिंग इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। पूरी इतनी बड़ी कंट्री हमारी है, इतने सारे लोग हैं इस कंट्री में, उनके इतने डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट हैं, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम करती है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ना हो तो क्या होगा, हम लोग आपस में लड़ेंगे, सिर्फ लड़ेंगे, क्योंकि हम सबकी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम सबको सब कुछ चाहिए। और अगर हमारे सामने हमारे ऊपर गवर्नमेंट ना हो हमारे नीड्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो फिर क्या होगा, हमारी तो मतलब बहुत परेशानी वाली कंडीशन हो जाएगी पूरी कंट्री में, बिल्कुल केओस हो जाएगा। जस्ट लाइक अगर फैमिली में सोचो मम्मी पापा नहीं हैं, बाहर गए हुए हैं बहुत दिनों के लिए और बच्चे सारे अकेले हैं, ढेर सारे बच्चे,
4-5 बच्चे, 2 बच्चे भी अगर अकेले हैं तो क्या करेंगे, वो लड़ेंगे, सिर्फ लड़ेंगे, है ना। तो ये जो है गवर्नमेंट इस तरह से हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावे भी जो अगर हम गवर्नमेंट के फंक्शन को देखें तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और वो क्या है, हमारी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना, है ना। हमारी जैसे कई बार यू मस्ट हैव हर्ड न्यूज़ में कि किस तरह से बाहर से अटैक होने का डर होता है, जैसे कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना है, पाकिस्तान है ना, इनके साथ हमेशा हमको जो हमारी बॉर्डर है उस पे हमारे सोल्जर्स हमेशा रहते हैं, एकदम वो अलर्ट रहते हैं, पूरे बॉर्डर को सिक्योर करते हैं। तो ये जो सोल्जर्स जो हमारे बॉर्डर पे हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट ही है जो कि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है कंट्री के सेफ्टी के लिए, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए। सपोज कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम जो लोग हैं वो किसको ब्लेम करेंगे, हम सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं ब्लेम करेंगे, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे कि गवर्नमेंट ने गलत डिसीजन लिया। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, मान लो चाइना के साथ कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसमें हमारा कुछ लॉस हो जाता है, तो हमारा मतलब हमारी कंट्री का, तो हम इसमें किसको ब्लेम करेंगे, वी विल ब्लेम द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। इसके अलावे फिर यू मस्ट हैव हर्ड कि हाउ आवर प्राइम मिनिस्टर ही यूज टू गो टू डिफरेंट कंट्रीज, उस कंट्रीज़ में जाके वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट हैं उनसे वो मिलते हैं, कई बार कई सारे एग्रीमेंट्स पे वो साइन करते हैं। क्यों ये सब करते हैं, बिकॉज एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके हमें चलना पड़ता है ना। हम अपने स्कूल में अपने आपस में दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, फिर वो फ्रेंड हमारे, कभी हम नहीं गए स्कूल तो क्या करता है वो हमारे लिए जो भी क्लास वर्क हुआ है वो हमें बताता है, क्या होमवर्क मिला है वो हमें बताता है। तो फ्रेंड्स आर देयर टू हेल्प अस। तो उसी तरह से एक कंट्री जो होती है ना उसको भी फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, और कंट्री का फ्रेंड कौन बनेगा, कंट्री, दूसरी कंट्री। तो ये फ्रेंडशिप कैसे होती है, ये इसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है। गवर्नमेंट ही अच्छे रिलेशन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ मेंटेन करती है, ताकि अगर कल को हम किसी भी तरह के प्रॉब्लम में आते हैं तो हमें उस कंट्री से हेल्प मिलनी चाहिए, है ना। फिर ट्रेडिंग भी होती है कंट्रीज़ के साथ, जैसे हमारे यहाँ से जो सामान, जो चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, हम उसको क्या करते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में हम भेजते हैं, दूसरी कंट्री से सामान जो है वो हम अपने यहाँ इम्पोर्ट करते हैं। तो ये सारे डिसीजंस भी कौन लेती है, ये सारे डिसीजंस भी गवर्नमेंट लेती है ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट गवर्नमेंट। हमारी लाइफ ऐसी नहीं होगी अगर गवर्नमेंट ना हो तो, और जैसी गवर्नमेंट होती है ना उसी तरह की हमारी लाइफ भी हो जाती है। अगर हमारी गवर्नमेंट एफिशिएंट है तो उससे हमारा लाइफ पे भी बहुत असर पड़ता है। जो हमारे डे टू डे के नीड्स हैं उसको फुलफिल होने में भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो गवर्नमेंट का रोल जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि उसके जो सिटीजन्स हैं उन सबके को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है या नहीं, उन सबको जो उनके फूड से रिलेटेड नीड है या वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। नॉट ओनली दिस, कई बार होता है ना कि अर्थक्वेक आ जाता है। कभी आपने सुना होगा सुनामी, 2004 में कैसे सुनामी आई थी, जो कि सी के बॉटम में जब अर्थक्वेक आता है ना। तो इस तरह के कभी होता है कि फ्लड आ गया, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं नेचुरल डिजास्टर, जो नेचर अपने आप करती है। इसके लिए कोई पीपल, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिजास्टर। डिजास्टर मतलब बहुत बड़ा, जिसको हम कहेंगे बहुत महाविनाश, है ना, एकदम आपदा की कंडीशन हो गई, बहुत बड़ी संकट, क्राइसिस, ठीक है। तो ये जो नेचुरल डिजास्टर का टाइम जब होता है तो उस समय भी हमारी गवर्नमेंट ही होती है जो इस तरह के डिजास्टर में जो फंसे हुए लोग होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, उनको वो हेल्प प्रोवाइड करती है।
कई बार तो हम लोग देखते हैं इस तरह का ना, टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, जैसे कहीं पर फ्लड आया हुआ है तो वहाँ पर लोगों को एयरलिफ्ट किया जाता है कि वो फ्लडेड एरिया में रह रहे हैं और वहाँ से उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे कोई जो एलिवेटेड एरिया है वहाँ पर वो रुके हुए हैं, वहाँ पर वो बचे हुए हैं, बट उस तरह से वो कितने दिन बच पाएंगे, क्योंकि उनकी नीड्स तो पूरी नहीं हो पा रही है ना। कोई ऊंची जगह पे वो उन्होंने अपने आप को बचा तो लिया, लेकिन अब वो आगे क्या करेंगे। तो वैसे में क्या होती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनको एयरलिफ्ट करती है, वहाँ से उठा लेती है ऊपर से, स्काई से, है ना, और फिर उनको सेफ प्लेस में पहुंचाती है। तो इस तरह फिर कई बार फ्लडेड एरियाज़ में उनको फूड्स प्रोवाइड करती है, जो भी नेसेसरी आइटम्स हैं वो प्रोवाइड करती है ना। अर्थक्वेक भी जब आता है तो गवर्नमेंट लोगों को, विक्टिम्स को हॉस्पिटलाइज करती है, अगर जिनको किसी को इंजर्ड कोई हो गए हो तो देन उनको जो भी नीड्स है वो पूरी करती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट का काम है वो मतलब बहुत, जिसको हम कहें, हर हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती है। इतना ही नहीं, सपोज कोई किसी ने कुछ क्राइम कर दिया है ना, हमारे घर में चोरी हो गई सपोज, तो अब हम क्या करेंगे, हम एफआईआर लिखवाएंगे। कहाँ लिखवाएंगे एफआईआर? क्या हुआ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हम जाएंगे पुलिस स्टेशन, हम वहाँ पे एफआईआर फाइल करेंगे और फिर ये मैटर क्या होगा, पुलिस जो है वो अपनी जांच पड़ताल करेगी और फिर वो चार्जशीट फाइल करेगी, ये सब कुछ होगा, फिर ये मैटर जाएगा कोर्ट में, है ना। तो ये सारी जो इनकी हम बात कर रहे हैं, पुलिस, कोर्ट, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, है ना, वो भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है। तो ये भी गवर्नमेंट का ही काम है कि वो देखिए कि जो लॉज हैं कंट्री के, वो लॉज सही ढंग से एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। अगर लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं लॉज, तो फिर क्या करना है, तो फिर जो उसको नहीं मान रहा है उसको पनिश करना है। और कौन पनिश करेगा, हमारी कोर्ट्स पनिश करेगी, एंड कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो इतने ज़्यादा काम करती है, मतलब इफ़ वी हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, बहुत लंबी। तो इतने सारे काम गवर्नमेंट कैसे करती है ना, ये एक सवाल उठता है। और आखिर गवर्नमेंट को इतना काम करने की ज़रूरत क्या है, क्यों गवर्नमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों हम गवर्नमेंट से ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो अभी मैंने बताया था कि अगर घर में पेरेंट्स ना हो और बच्चे हों घर में सिर्फ अकेले, तो वो क्या करेंगे, वो आपस में लड़ेंगे। तो द सेम कंडीशन विल प्रिवेल इन द कंट्री ऑल्सो। अगर हम गवर्नमेंट के बिना अपने आप को, अपनी लाइफ को सोचेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आपस में और लड़ाई करेंगे। क्योंकि हम सबको क्या चाहिए, हम सबको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि कॉमन होती, हमें भी चाहिए, दूसरे को भी चाहिए, और उसके लिए हम आपस में फाइट करेंगे, है ना। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो तभी साथ साथ रह सकते हैं जबकि किसी तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, जहाँ पे डिसीजन लिया जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि कुछ रूल्स बनाए, और जो रूल्स बने वो सबको फॉलो करना जरूरी हो। अगर कोई भी उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। जब इस तरह की चीज़ें होंगी तभी वो ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है। हमारा स्कूल ही है, मतलब अगर हम कंट्री से स्कूल को कंपेयर करें तो बहुत छोटा सा स्कूल है कंट्री के कंपैरिजन में, लेकिन स्कूल के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को हमें फॉलो करना है। अगर हम उन रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगी, ये डर हमारे मन में होता है, और इसीलिए हम रूल्स को फॉलो करते हैं। हम जानते हैं कि एवरीवन इज फॉलोइंग द रूल्स, है ना। तो अगर सपोज करो कोई रूल्स ना हो, सब बच्चे बस स्कूल में आ रहे हैं, पढ़ना है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, तो क्या होगा, केओस होगा, झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चीज़ें स्मूथली चलती रहें, हमारे जो नीड्स हैं वो स्मूथली फुलफिल होते रहें, हम अपने लाइफ में अच्छे की तरफ आगे बढ़े, इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट का होना, ठीक है। और इसमें हम ये देखते हैं कि
कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो सबके लिए होते हैं, है ना। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि जैसे कुछ रिसोर्सेज हैं कंट्री के, उन पर कंट्रोल की ज़रूरत होती है। फिर जैसे हमारी टेरिटरी है, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये सब के लिए जो रूल्स गवर्नमेंट बनाती है वो सबको फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई उन रूल्स को नहीं मानेगा, है ना। सबके लिए गवर्नमेंट रूल्स बनाती है और everyone is compelled to follow these rules। तो यही है हमारी गवर्नमेंट। वो जो भी करती है वो अपने लिए, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती है अपने लिए। गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर पीपल ओनली। जो कॉमन पीपल हैं, हमारे जैसे लोग हैं, तुम्हारे जैसे लोग हैं, जो आम जनता है, उनके लिए गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है, लीडरशिप देती है। लीडरशिप क्या होता है? जो जैसे अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ द लीडर ऑफ द कंट्री। वो हमारी पूरी कंट्री को लीड कर रहे हैं। जब एक सिचुएशन आई जिसको हम पैंडमिक कह रहे हैं, कोविड-19 की सिचुएशन आई, तो उसमें हमारी प्राइम मिनिस्टर ने हमारी कंट्री को एक डायरेक्शन बताया कि हमें किस तरह से इस प्रॉब्लम से टैकल करना है, हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें लीडरशिप दिया, हमें रास्ता बताया कैसे क्या करना है, और हमने उनको फॉलो किया, है ना। तो लीडर का यही काम होता है कि वो हमें इनिशिएटिव लेता है एक सिचुएशन में और डिसीजंस लेता है। तो ये काम हमारी गवर्नमेंट करती है और उनको इम्प्लीमेंट भी करवाता है, ठीक है। तो ये हमारा गवर्नमेंट है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट जो होती है वो ये नहीं कि सारे के सारे गवर्नमेंट के सारे फंक्शन एक ही लेवल पे होता है, एक ही प्लेस पे होता है। एक्चुअली गवर्नमेंट जो होती है वो डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है। क्यों डिफरेंट लेवल्स की नीड होती है? ताकि काम अच्छे से हो सके, क्योंकि इतनी ज़्यादा काम है। हम इसको अभी डिस्कस कर ही रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत ही डाइवर्स काम करती है, बहुत सारे काम करती है ना। तो ऐसे में ये पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट के सारे फंक्शन एक ही प्लेस से हो जाए, एक ही लेवल से हो जाए। एक्चुअली गवर्नमेंट जो होती है वो डिफरेंट लेवल्स पे वर्क करती है। गवर्नमेंट works at different levels। गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है। इसमें हम देखेंगे कि जो सबसे नीचे का लेवल होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लोकल लेवल। उसके बाद का जो लेवल होता है उसको हम कहते हैं स्टेट लेवल, ठीक है। और सबसे ऊपर का जो लेवल होता है उसको हम कहते हैं नेशनल लेवल। ठीक है, तो ये 3 लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो मोस्टली फंक्शन करती है, और हमारी कंट्री में भी यही 3 लेवल है जिसपे काम होता है। एंड ये कैसे, हम इस लेवल का मतलब क्या हो रहा है? लेवल का मतलब ये है कि देखो कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो कि लोकल नेचर के होते हैं। लाइक सपोज हमारी लोकेलिटी में वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये जो वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम हमारी लोकेलिटी में हुई है, इस प्रॉब्लम को लेकर हम जाएं, जो हमारी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर जो कि दिल्ली में है, उनके वहाँ पर हम जाते हैं। दिल्ली में जो गवर्नमेंट है, जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट जो कि हमारी कैपिटल दिल्ली में है, हम वहाँ जाते हैं, ठीक है, कि हमारी प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा है हमारी लोकेलिटी में। तो क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? इज इट पॉसिबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ नेशनल गवर्नमेंट? नो, इट विल नेवर बी सॉल्व एट दैट लेवल, क्योंकि वो वहाँ कहाँ, दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, कहाँ जिनके पास इतने बड़े बड़े इतने इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। और हम यहाँ पर लोकल लेवल पे हमारी प्रॉब्लम है कि हमको पानी की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए
जो लोकल नेचर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इसको अगर हम सही में सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लोकल लेवल की गवर्नमेंट के पास जाना होगा। लोकल लेवल की गवर्नमेंट कौन होती है? जैसे कि ग्राम पंचायत होते हैं। हमने पीछे वी आर डिवाइजिंग द चैप्टर्स ना, तो रिवीजन में यही फायदा है कि नाउ यू हैव द complete overview of the chapters, you are knowing all the contents। तो हमने पीछे देखा है ना, जो आगे के चैप्टर्स हमारे आएंगे उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से ग्राम पंचायत होते हैं, किस तरह से म्यूनिसिपल ग्राम पंचायत होते हैं गांव में, है ना, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं शहरों के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोकल नेचर के हैं, लाइक वाटर सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, रोड्स हमारे ख़राब हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनको लोकल लेवल पे ही सॉल्व किया जाना ज़्यादा सही होता है, तभी वो इफेक्टिवली सॉल्व किए जा सकते हैं। गांव में अगर हम रह रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे ग्राम पंचायत के पास। अगर हम शहर में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ टाउन और सिटी, देन वी विल गो टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज। जो बड़े शहर होते हैं, बिग सिटीज होते हैं, उनके लिए क्या होता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना, और जो छोटे सिटीज होते हैं, टाउन्स होते हैं, उनके लिए म्यूनिसिपैलिटीज होती है। तो ये जो गवर्नमेंट होती है उसको हम लोकल लेवल की गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें कि इसी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम यही लोकल लेवल पे सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर उसको हम ऊपर के लेवल पे, नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे भी ले जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, बस हम मतलब और परेशान ही होंगे, है ना। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व problems which are local in nature, we need to go to the government at the local level, okay। and now we will see कि उसके बाद जो दूसरे लेवल की गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। स्टेट क्या हुआ? जैसे कि हम वी आर लिविंग इन वाराणसी, है ना। अब वाराणसी कौन से स्टेट में है? वाराणसी इज इन यूपी। अब यूपी जो है हमारा उत्तर प्रदेश, ये एक स्टेट है ना। ये पूरी कंट्री में हमारे 28 स्टेट्स हैं, उसमें से एक स्टेट जो है वो यूपी है। अब यूपी की जो गवर्नमेंट है वो जो स्टेट से रिलेटेड मैटर्स होती हैं वो हम अपनी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के साथ उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि स्टेट के टेरिटरी में आती है, ठीक है। अब स्टेट के टेरिटरी में आने वाली चीज़ों को लेकर के हम सेंटर के पास भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फिर हमारी वही दिक्कत होगी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो जिन चीज़ों को हम स्टेट लेवल पे हमें सॉल्व करना है उनके लिए हमें स्टेट की गवर्नमेंट के पास जाना होता है, जिसको हम कहते हैं स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, है ना। और अगर पूरी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो ये क्या है? ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। एक लेवल हमारा लोकल लेवल हो गया जहाँ पर हमने ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को देखा। दूसरा लेवल जो इससे ऊपर, जस्ट ऊपर होता है, वो है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, जो कि हर स्टेट में गवर्नमेंट होती है। जैसे बिहार की गवर्नमेंट है, यूपी की गवर्नमेंट है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है ना। तो हर स्टेट की गवर्नमेंट होती है, और इनसे भी ऊपर जो गवर्नमेंट होती है उसको हम कहते हैं नेशनल लेवल की गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि हमारी पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसमें जैसे स्टेट के मैटर्स जो होते हैं वो उसको हम स्टेट लेवल पे डिस्कस करते हैं, स्टेट लेवल पे सॉल्व करते हैं। और जो चीज़ें नेशनल इम्पोर्टेंस की होती है, लाइक हमारे कंट्री के डिफेंस का मैटर है, तो जो डिफेंस का मैटर है उसको हम स्टेट लेवल पे नहीं डिस्कस कर सकते हैं। डिफेंस के मैटर को डिस्कस करना हमको कहाँ पड़ेगा? नेशनल लेवल पे, है ना। अगर इसी तरह से सपोज करो कोई करेंसी का मैटर हो, ठीक है, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, जब नोटबंदी हो गई थी, तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो ये डिसीजन किसने लिया? स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं लिया। दैट टाइप ऑफ डिसीजन कैन नॉट बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल कैन टेक सच डिसीजन, जिससे कि पूरी कंट्री पे जिसका इफेक्ट होगा,
ठीक है। तो उसके लिए हमारी नेशनल गवर्नमेंट होती है। और इट इज़ गिवन इन योर बुक, यू विल सी कि जो हमारी कंट्री है उसका मैप दिया हुआ है, और उस मैप में तुम देखोगे कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको डिमार्केट किया हुआ है, और ये बताता है कि किस तरह से हमारी कंट्री जो है वो डिफरेंट यूनिट्स में बटी हुई है। और इसके अलावा जो एक और मैप है जिसमें कि डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो डिफरेंट डिविजन्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको डिस्कस किया गया है। तो वो भी एक कंट्री को पहले स्टेट्स में डिवाइड किया गया, फिर इस स्टेट्स को डिफरेंट छोटे यूनिट्स जिनको हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं उसमें डिवाइड किया गया, इन ऑर्डर टू efficiency in order to bring efficiency in administration। ये इसको हम लोग फिर कल के क्लास में डिस्कस करेंगे।